हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे रिसालत, नकीब आज़म हिंदुस्तान। आज वो हमने खाई थी डबल लगा ये हो गया वादा होगा उधर तीसरा टिटका था। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे यादा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस पाकीज़ा तकरीब मोहतरम में तशरीफ फरमा मुल्क मिल्लत के मायनाज उलमाए किराम शोराए इस्लाम, पेशे नज़र बैठे हुए बूढ़े बच्चे नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, हमें और आपको बखूबी मालूम है कि लोवा दाग की सरजमीन पर, बल्कि ये कहिए कि अधौरी की सरजमीन पर, चूंकि अधौरी न लोवा दाग से अलग है न लोवा दाग अधौरी से अलग है, इसलिए इस अज़ीमुश्शान पाकीज़ा धरती पर मरहूम मग़फ़ूर जनाब शरफुद्दीन साहब के शहजादगान ने, चाहे वो ठेकेदार इकबाल भाई हो या फिर शमसुद्दीन साहब हो या ख़ास तौर से जमाल भाई हो, और ख़ुसूसियत के साथ हमारे शमसुद्दीन भाई, जमाल भाई और इनके तमाम तर वो हजरात जिन्होंने इस कार्य खैर में अपना भूमिका और अपना ताउन पेश किया। ताउन का मतलब माली ही नहीं होता है, बहुत सारा मामला होता है। तो हजरात, सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूं जनाब मरहूम मग़फ़ूर शरफुद्दीन साहब के सभी शहजादगान का। कई खुशियां एक साथ शामिल हैं, खास तौर से खतना का भी मौका है और दीगर खुशियां शामिल हैं। सबसे पहले हम और आप दुआ फरमाएं कि इस जलसे पाक के मौका पर, चूंकि एक तरफ बड़े बड़े उलमाए किराम तशरीफ फरमा हैं, तो जनाबे जमाल साहब, शमसुद्दीन साहब और इकबाल भाई के वालिद मोहतरम के लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह तबारक व तआला अपने खास फजल करम से अपने महबूब के सदक़े में जनाबे मरहूम मग़फ़ूर शरफुद्दीन साहब को करवट करवट जन्नत अता फरमाए और उनके कब्र में रहमत और नूर की बारिश अता फरमाए। आप हजरात को बखूबी मालूम है कि ये प्रोग्राम बड़े तज़्को एहतशाम के साथ इनेकाद पजीर है और आज इस प्रोग्राम में मुल्क के नामवर और मुक़्तदर उलमाए किराम की एक शानदार टीम हाजिर आई है। यकीनी तौर पर सिर्फ जमाल साहब, शमसुद्दीन साहब और इकबाल साहब के लिए नहीं, बल्कि ये पूरा लोवा दाग और अधौरी वालों के लिए भी खुशी का मौका है कि आज इस सरजमीन पे इतने बड़े बड़े उलमाए किराम की आमद हुई है। ये पूरा खानदान अल्लाह का करम है कि अपने अपने तरीके से मजहबी, मसलकी, समाजी एतबार से बहुत अलग शनाख्त है। अल्लाह तबारक व तआला इस मोहब्बत को सलामत रखे। सबसे पहले मैं आप तमामी हजरात को बता देना चाहता हूं कि आज के इस अज़ीमुश्शान प्रोग्राम में किन किन उलमाए किराम की आमद हो चुकी है। खतीब हिंदुस्तान हजरत कारी खुर्शीद अनवर साहब क़िबला, खतीब अहले सुन्नत हजरत मुफ्ती नदीम सरवर साहब गयावी, खतीब ज़ीशान हजरत अल्लामा मुर्शिद साहब क़िबला गरीब नवाज झलुआ, मुक़र्रिर नौजवान हजरत कारी आशिकुर रहमान साहब क़िबला गुलशन इस्लाम बघौता। इनके अलावा भी बहुत सारे खुतबाए किराम हैं। चूंकि इतने लोग हैं कि इंशाअल्लाह धीरे धीरे तमामी हजरात का नाम
मैं लूंगा, लेकिन हमारे शोराए किराम की एक अच्छी जमात भी मौजूद है। उस्ताजुल शोरा हजरत कारी राहत हुसैन साहब किबला, शहनशाह तरन्नुम हजरत मौलाना हसीबुल्लाह जिगर फलामी साहब किबला, मद्दाह रसूल मोहतरम जनाबे अतहर फलामी साहब किबला, और भी बहुत सारे मद्दाहाने मुस्तफ़ा की शिरकत हुई है। जैसे जैसे वक्त आएगा हम उनके नाम का ऐलान करेंगे, और जैसे जैसे उलमाए किराम स्टेज पे आएंगे हम उनसे दुआएं लेने की कोशिश करेंगे। बहरहाल इस प्रोग्राम की क़यादत व सदारत और मुकम्मल तौर पे स्टेज की जो जिम्मेदारियां हैं आपके खतीब व इमाम हजरत मौलाना दाऊद साहब किबला ने संभाल रखा है। अल्लाह ताला इस मोहब्बत को सलामत रखे। स्टेज मोहब्बत पे लोवा दाग की सरजमीन से उभरने वाला एक खूबसूरत नौजवान आलिम दीन, हमारी जमात में ज़बाने इंग्लिश पे महारत रखने वाली शख्सियत मोहतरम जनाब मौलाना मुर्शिद साहब भी बैठे हुए हैं। हजरत अलहाज सूफी नूर मोहम्मद साहब किबला भी तशरीफ फरमा है। आप हजरात बड़े अदब व एहतराम के साथ बैठे हुए हैं, और इंशाअल्लाह खाने पीने से अगर आप हजरात फारिग हो जाएं, हम समझ गए सब एक बार में, तो हजरात अगर आप हजरात खाने पीने से फारिग हो गए हैं तो आप हजरात अपनी अपनी जगह लेकर के बैठ जाएं। सामने में भी जगह खाली है, कुछ कुर्सियां आप आगे भी लगा सकते हैं, है ना? हाँ, सामने भी, चूंकि अब हालांकि खाने का दौर चलता रहेगा, लेकिन अब उसको इशारे इशारे में ही रखिए। बहुत देर से खाना चल रहा है, जाहिर सी बात है कि इतना लंबा रिश्तेदार, इतना बड़ा परिवार, इतना बड़ा खानदान, इतना बड़ा गांव, तो जाहिर सी बात है कि सभी लोगों को खाने पीने से फारिग होना है। एक तरीका से ये सही भी है कि खाने पीने से लोग फारिग हो जाएं, उसके बाद मुकम्मल तौर पे प्रोग्राम के लिए ही लोग हाजिर आए। आज अगरचे ये शख्सी प्रोग्राम है, लेकिन जिस तरह से तैयारियां की गई हैं, जिस तरह से स्टेज सजाया गया है, जिस अंदाज में उलमाए किराम को बुलाया गया है, कहीं से ऐसा नहीं लग रहा है कि ये शख्सी प्रोग्राम है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि किसी बड़े जलसे में हम आए हुए हैं, किसी बड़ी कॉन्फ्रेंस में हम आए हुए हैं माशाअल्लाह। तो आप हजरात बखूबी जानते हैं कि इस पूरे खानदान में गार्जियन की भूमिका निभाने वाले इज्जत माब जनाब हाजी दिलजान साहब, मैं उनका भी खैर मकदम करता हूं, और हाजी नसीमुद्दीन साहब का भी मैं मरहूम साहब के लिए भी दुआएं करता हूं, जनाब जलील अंसारी साहब और उम्मत रसूल साहब, सिराज तिलकदीन साहब, ये सब माशाअल्लाह इस पूरे खानदान की जान है, शान है, रूह तस्वुर किए जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन तमामी लोगों को सलामत रखे, और इन तमामी हजरात, और इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मैं पूरे तौर पे मैं पटरी पे आ जाऊंगा, लेकिन इस वक्त शुरुआत में तिलावत कलामुल्लाह के बाद इस बज़्म का आगाज हो चुका है। जैसा कि मौलाना दाऊद साहब ने ऐलान किया है कि हजरत अतहर फलामी साहब स्टेज पे आए, मोहतरम मौलाना मुर्शिद साहब स्टेज पे आए, कारी आशिकुर रहमान साहब किबला स्टेज पे आए। चूंकि जिस तरह से फहरिस्त तैयार की गई है, प्रोग्राम उसी के मुताबिक चलाना है। आप हजरात की शिरकत होगी, आप हजरात की मौजूदगी होगी, तो हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। लिहाजा बस खाने पीने से लोग फारिग हो जा रहे हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह और भी माहौल खूबसूरत देखने को मिलेगा। इस वक्त मैं चाहता हूं कि जितने हजरात बैठे हुए हैं, अगर वाकई में ये इरादा लेकर बैठे हैं, वाकई में आप हजरात ये इरादा लेके बैठे हैं और ये इस्तेहकाम के साथ बैठे हैं कि आज लोवादाग की सरजमीन पर बड़े बड़े उलमाए किराम की गुफ्तगू समाअत करके, शोराए किराम की शायरी समाअत करके हमें अपना मुकद्दर बेदार करना है, तो यहीं से आप हजरात बेदारी भरे माहौल में आइए और एक मर्तबा जरा सा हाथों को फजाओं में लहरा कर कह दीजिए सुभान अल्लाह। जितने लोग बैठे हैं जरा आवाज भी निकले और हाथ भी उठे, सभी लोग हाथों को लहरा के कह दें सुभान अल्लाह।
और बुलंद आवाज से कह दे या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह देखिए जमात अहले सुन्नत का एक उभरता हुआ नौजवान खतीब और बड़े सलीके के साथ गुफ्तगू करने वाली एक अजीम शख्सियत हजरत कारी आशिकुर रहमान साहब स्टेज पे हाजिर आ रहे हैं। नारों के जरिए से इनका इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत कारी आशिकुर रहमान साहब किबला, शायर इस्लाम हजरत अतहर पलामवी साहब किबला, खतीब हिंदुस्तान हजरत मौलाना मुर्शिद साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत ये सारे उलमाए किराम हमारे स्टेज मोहब्बत पे आ रहे हैं, सुभान अल्लाह। और दिगर हवाले से आप देख रहे हैं कि बहुत सारे उलमाए किराम की झुरमुट में हमारे बहुत सारे जी जी हाँ आ जाएंगे, तब अभी थोड़ा सा रुक जाइए, हम सब बैठा लेंगे। चूंकि गुलपोशी के लिए भी इशारा किया जा रहा है, तो इंशाल्लाह जैसे जैसे वक्त आएगा हम उसके हिसाब से इंशाल्लाह, ताकि सारे उलमाए किराम आ जाएं, उसके बाद इंशाल्लाह हम अपने तौर पे उसको संभालने की कोशिश करेंगे। उलमाए किराम की हाजिरी हो चुकी है। जिन जिन उलमाए किराम का नाम का ऐलान हुआ है हाजिरी हो चुकी है। मौलाना जुबैर साहब हाजिर आ चुके हैं और तमामी लोगों की मौजूदगी में मैं चाहता हूं कि अब यहीं से इस प्रोग्राम की कार्रवाई को तेजी से हम आगे बढ़ाएं। सबसे पहले एक मतलब एक शेर सुन लीजिए आप हजरात, और बिला ताखीर शायर इस्लाम हजरत अतहर पलामवी साहब से आप मुलाकात करें। चूंकि फहरिस्त जिस अंदाज में तैयार की गई है, वक्त का ख्याल रखते हुए और उलमा शोरा की तादाद का भी लिहाज करते हुए कम वक्तों में हमें और आपको अपनी शायरी, अपनी गुफ्तगू को समेटना है। इसका भरपूर ख्याल हमें और आपको रखना है। एक मर्तबा जरा सा हाथों को कह दे लहरा के सुभान अल्लाह। जरा सभी लोग हाथों को लहरा के पूरा मजमा झूम के आवाज भी निकालिए और हाथ भी उठाइए और इस अंदाज में बोलिए कि जो लोग खाने पीने से फारिग होने के बाद भी इधर उधर टहल रहे हैं, वो लोग जलसगाह के करीब आने पे मजबूर हो जाएं, ताकि उन्हें भी ये एहसास हो और उन्हें भी ये पता लगे कि अब बाज़ाब्ता जलसा शुरू हो गया है ना। इसलिए जरा हाथों को लहरा के एक मर्तबा कह दीजिए सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से एक मर्तबा कह दीजिए सुभान अल्लाह। अब एक शेर सुनिए कि कभी हैं बाग में बैठे, कभी गुलशन में बैठे हैं, कह दे सुभान अल्लाह। हजरात ये तो खैरियत है कि आज के प्रोग्राम में मुन्ना रेडियो है, वरना और परेशानी हो जाती। रात अंबिकापुर में था मैं, मायापुर के जलसे में, शाम करबला कॉन्फ्रेंस में। मुबारक हुसैन मुबारक साहब ने तो किसी तरह अपनी गाड़ी निकाल ली, लेकिन साउंड कमजोर होने के बाद बहुत सारे लोग, सबसे ज्यादा परेशानी अल्लामा गुलाम रब्बानी नश्तर इलाहाबादी को, और आवाज मुन्ना रेडियो की है इसलिए मुकम्मल तौर पे खुल जा रही है, वरना गिरफ्तार थी। दुआ फरमाएं अल्लाह तबारक व तआला मुन्ना रेडियो को भी बेपनाह मकबूलियत का हामिल बना दे। हालांकि मुल्की सतह पे इनकी शोहरत है, लेकिन मजीद तरक्की की दुआ कर दे आप। कभी हैं बाग में बैठे, कभी गुलशन में बैठे हैं। आप हजरात भी अगर बैठे हैं तो कह दे सुभान अल्लाह। अब जो लोग खड़े हैं वो लोग ये मत सोचिए कि हजरत बैठे हैं उनको कह रहे हैं, जो लोग खड़े हैं वो भी बोल सकते हैं। कभी हैं बाग में बैठे, कभी गुलशन में बैठे हैं, शहंशाहे उमम के फजल के सावन में बैठे हैं। कभी हैं बाग में बैठे, कभी गुलशन में बैठे हैं, शहंशाहे उमम के फजल के सावन में बैठे हैं। फलक का चांद क्यों उतरा हुआ है, ऐसा लगता है कि मेरे आका हलीमा दाई के आंगन में बैठे हैं। फलक का चांद क्यों उतरा हुआ है, ऐसा लगता है कि मेरे आका हलीमा दाई के आंगन में बैठे हैं। मेरे आका हलीमा दाई के आंगन में बैठे हैं। हजरात इंशाअल्लाह अभी आप जहां मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं भी वहीं आने के लिए तैयार हूं, लेकिन बस जरा सा माहौल साजी के लिए आप हजरात एक खूबसूरत माहौल दे दीजिए, ताकि यहीं से लगे कि अब प्रोग्राम शुरू हो चुका है। हजरत अतहर पलामवी साहब बहुत अच्छा कलाम, बड़ी अच्छी शायरी, बहुत खूबसूरत लहजा लेकर आपके दरमियान हाजिर आ रहे हैं। नारों के जरिए से उनका इस्तकबाल कर लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने बरेली शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं बड़े अदब से अतहर भाई से गुजारिश करता हूं कि वो माइक पे हाजिर आए।